बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री धाम के धनी की जय। श्री बाईजुराज जू की जय। श्री महाराजा छत्रसाल जू की जय। समस्त सुंदर साथ की जय। श्री वंदो सतगुरु चरण को, करो सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन, धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री देव चंद्र जी को दरस दियो, जो है पूरन रूप। तारतम्य को तत्व कहयो, हृदय बैठे सरो। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री महराज सुनाम। श्री तेज कुंवरी श्यामा जुगल को, पल पल करो प्रणाम। पिया जी को पल पल करो प्रणाम। श्री महामत कहे ए मोमिनो, ए गड़ा की बीता का, आगे कहो परना की। जो है हुक्म हाका, जो है हुक्म हाका। प्रकरण 59, चौपाई 3356। श्री जी व महाराजा जी की भेंट। पहले सूरत सिंगा सुनी, प्रणाम साक्षी। पहले सूरत सिंगा सुनी, आप महामती हादी सदगुरु श्री लालदास जी हम समस्त सुंदर साथ को विक्रमी संवत जब हम 38 और 39 के दरमियान में रामनगर थे, और उस रामनगर में शेख खिदर पुकारता हुआ आया और सोचा कि वैरागी को पकड़ करके हम उन्हें पुरदल खान वहाँ से बादशाह को सुपुर्द कर देंगे। लेकिन ऐसी धनी की कृपा, ऐसी मेहरबानी, अद्भुत रामत होती है कि इस रामत में स्वयं बांधने जो आए शेख खिदर थे खुद ही बंध गए और धनी के चरणों में लिपट गए हुए।
साथ साथ उनके भिखारी दास जी भी समर्पित हुए और कहते उनके संग जो थे वो सब यहीं पर रुक जाते हैं। यहाँ से आप धामधनी रामनगर से होते हुए अघन माह में आप बुढ़ान यहाँ से गढ़ा पहुँचे। 1 महीने 23 दिन तकरीबन वहाँ रहते हैं, 13 दिन। फिर यहाँ से होते हुए धामधनी, जो हमने पहले प्रसंग श्रवण किया धनी की कृपा से, कि जब रामनगर में देवकरण भाई मिले, जो सूरज सिंह मिले, तो उन्होंने किसको लाया? देवकरण भाई को लाया। और देवकरण भाई जो कि आप देवकरण भाई के काका थे, कौन? श्री महाराजा छत्रसाल जी। तो किसी कारण से ऋषियाय के नाराज होकर के आप रामनगर में रहने लगे थे। इसलिए हे सुंदर साथ जी, यहाँ पर सूरज सिंह ने जा कर के देवकरण भाई जी को पैगाम दिया हक का। इसी वास्ते इन्हें क्या कहा गया कि देव जी को दिखाया तो कहा पैगंबर, इसलिए सूरज सिंह को पैगंबर का दर्जा प्राप्त हुआ। फिर देवकरण भाई धनी से बातचीत करके महाराजा छत्रसाल जी के बारे में बताते हैं और यहाँ से हुक्म होता है। तो देवकरण भाई यहाँ रामनगर से मऊ जाते हैं और मऊ जा कर के सारा पैगाम देते हैं। श्री जी रामनगर से गढ़ा, फिर यहाँ से अगरिया, बूढ़ा बूढ़ी और बिलहरी होते हैं। इस बीच में सुंदर साथ जी यहाँ पर लालदास जी, उत्तम दास जी और सुंदर संत दास जी को भी आप देवकरण जी अर्थात महाराजा छत्रसाल जी को पैगाम देने के लिए, सहायता के लिए देवकरण जी के पास भेजते हैं पाती लिख करके। उमंग अंग में आया कहूँ जाए छत्रसाल, ए हकीकत सुन के होवेगा खुशहाल। इनके दिल में इतना आनंद आया धनी की चर्चा सुन कर के, बहुत प्रसन्नचित हो गए। और क्यों ना हो, इस संसार में आज तक सभी त्रिगुण की भक्ति में उलझे हुए थे, मतलब उन्हें ही सर्वोत्तम मानते थे, उन्हें ही वास्तव में परमात्मा मान के पूज रहे थे। और उन्हें यह नहीं पता था कि स्वप्न क्या है, स्वप्न के भीतर कौन है, स्वप्न के बाहर कौन है। जिसे हम उत्तम पुरुष ब्रह्म कह रहे हैं, वो वास्तव में कौन है, इसका निरूपण हो ही नहीं पाया था। इसीलिए सभी ऐसे त्रिगुण के फांस में उलझे हुए थे कि कहीं देवियों की आराधना कर रहे हैं, कहीं भगवान शिव जी, कहीं भगवान विष्णु जी, कहीं ब्रह्मा जी की, उनके मानसिक पुत्रों की तपस्या आराधना कर कर के सिद्धियां प्राप्त कर लेते हैं या वरदान प्राप्त कर लेते हैं और इस जीवन मरण के चक्कर में उलझे रहते हैं। इसलिए है सुंदर साथ जी, यहाँ पर पूरा संसार उलझा हुआ था, लेकिन जब देवकरण जी धनी की चर्चा सुनते हैं इतना आनंदित होते हैं कि हाय हाय कितना हमारा भाग्य है, कितना बड़ा सौभाग्य है, ये परम यह करुणा व कृपा मुझ पर हुई है। देवकरण भाई सोचते हैं कि स्वयं वे इस धरा पर प्रकट हुए, इस धरा पर प्रकट होकर के ना जाने कहाँ से घूमते घूमते रामनगर आए और मुझे जागृत किया। इसी प्रकार आज हम भी सब सोचे कि हम कहाँ कहाँ, कोई उदयपुर में, कोई दिल्ली में, तो कोई पंजाब में, कोई राजस्थान में, कोई गुजरात में सुंदर साथ बसे हुए हैं, तो कोई महाराष्ट्र में, तो कोई उत्तर प्रदेश, कोई मध्य प्रदेश, न जाने सुंदर साथ कहाँ कहाँ आए हुए हैं। लेकिन धनी की कृपा देखिए, आज इस मल्टीमीडिया के माध्यम से, आज स्मार्टफोन के माध्यम से, इस किताब मतलब बीतक साहेब जी और वाणी के माध्यम से हमें धनी ने अपना पैगाम पहुंचाया सुंदर साथ के द्वारा। और आज हम सुंदर साथ कहीं ना कहीं किसी न किसी के माध्यम से जागृत हुए। तो हम सोचिए हम पहले क्या थे, मतलब किन बदबोई में होते, अब आई कैसी खुशबोएं। इसके लिए
कितना आज हम अपने आप को फील करते, कितना खुशी होता है हम सभी सुंदर साथ को कि आज धनी की हम पर कितनी कृपा हो गई है, कितनी मेहर हुई है कि हमें इस विष रूपी जहर से, विष रूपी मोह सागर से, इस ब्रह्मा जी के कारागृह से हमें छुटकारा दिला करके, आज़ाद करके हमें अपने प्यारे प्यारे कोमल नाजुक चरण का मीठा मीठा वो धनी सुख दे रहे हैं। इसलिए देवकरण भाई कहते हैं आप हादी लालदा जी की उमंग अंग में आया, मतलब इतना आनंद उत्साह देवकरण के आया कि उन्होंने कहा कि ये मुझे नींद मिली तो मैं जाके अपने कक्का श्री छत्रसाल जी को भी यह कहूँगा। निश्चित रूप से वे जब यह हकीकत सुनेंगे और आपके बारे में जानेंगे, ये दिव्य ज्ञान के बारे में श्रवण करेंगे तो वो भी बहुत खुशहाल होंगे। इसलिए रामनगर से वे मऊ के लिए प्रस्थान करते हैं। अब यहाँ पर सुंदर साथ जी, नौ रंग अकस राकत है लड़ाई इस्लाम, दावत सब ठौरो करी बुलाओ अपने ठाम, अंकुर असल का सुनत ही करे चेतन, बल दीवान के आगे बात करी। देवकरण भाई पहले जाते हैं तो बल दीवान जी से बात करते। तो बल दीवान जी कौन है सुंदर साथ जी? बल दीवान जी के बारे में वर्णन किया गया है, जो इतिहासकारों ने जो वर्णन किया है उसमें ये कहा गया है कि जो चंपत राय जी के एक भाई थे जिनका नाम सुजान राय था। क्या नाम था? सुजान राय। उन्हीं के सुपुत्र कौन थे? बल दीवान जी थे। इसीलिए महाराजा छत्रसाल जी के भाई कौन थे? बल दीवान चचेरे भाई लगते थे, इसलिए उनका दाऊ के भी पुकारा जाता है। इस तरह से देवकरण भाई बल दीवान जी के आगे बात करते हैं। दिल में विचारते लालदास पहुँचते, आए उत्तम दास आनंद सो, बानी श्री राज की गावते। मतलब भागवत के साथ साथ में, शास्त्रों के साथ साथ में प्यार भरी जो आनंद रस से परिपूर्ण वाणी है वो बहुत प्यार से महाराजा छत्रसाल जी के सामने गाने लगे। सुने श्लोक श्री महाराज ने भागवत के कहे लालदास, तब श्री जी साहिब की चरण की दिल में लई आस, तब साकुंडल सके कि दिल में इतना भाव आता है कि सोचते हैं कि अब मैं श्री जी साहिब जी जो स्वामी श्री कृष्णदास जी हैं उनके चरणों में जाकर के नमन करूं, उन्हें प्रणाम करो। श्री जी साहिब जी को बुलावने जाओ देव जी तुम। तब यहाँ पर छत्रसाल जी कहते आप हे देवकरण भाई और लालदास जी उत्तम दास जी उनको भी ले जाओ और धनी के कहिए कि आप हमें परना में आके मिलिए, वहाँ पर हम भी आकर से आपसे मिलेंगे। तहाँ से विदा हो के आए अगरिये पहुँचे। अब यहाँ से लालदास जी उत्तम दास जी और देवकरण भाई अगरिये पहुँचते हैं। रिझाए मिलते श्रीराज को जा करके धनी से मिलन होता है और सेवा करी समेत। इसलिए देवकरण भाई अपने पूरे परिवार के साथ तन मन धन से आनंद उत्साह से धनी की सेवा करते हैं और ईमान लाते हैं। तो सुंदर साथ जी यहाँ पर वो प्रसंग नहीं है, लेकिन दूसरे बीतकों में यह वर्णन आया हुआ है कि आप देवकरण भाई रात में जब शयन करते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि साक्षात श्री जी कहाँ पर अगरिये आए हुए हैं। बड़े प्यार से मैं क्या कर रही हूँ, उनकी आरती उतार रही हूँ और आरती करते हुए उन्हें गा गर करके रिझा रही हूँ। ऐसा भाव देवकरण जी को स्वप्न में आता है। तब देवकरण भाई क्या होते सुंदर साथ जी, सवेरे उठते हैं, विचार करते हैं, इतने में पता चलता है कि श्री जी आ ही रहे अगिरिये। ऐसा सुन के बहुत आनंदित होते हैं। तब उस समय जब धामधनी पधारते हैं, देवकरण जी बड़े प्यार से करण कुंवरी जी का एक पद जो भविष्यवाणी से संबंधित था वह गा करके धनी की सेवा करते हैं, गायन करके वाला जी को रिझाते हैं। इसलिए सुंदर साथ जी देव कुंवरी जी का जो पद है
वो वृत्तांत मुक्तावली में बहुत अच्छी तरह से वर्णन किया गया है। इसलिए आइए सुंदर साथ जी, जो देवकरण भाई जी ने, आप सुंदर साथ ने बड़े प्यार से धनी को गा के रिझाया था, आइए हम सब मिल कर के भी उस करण कोवरी देव जी ने जो करण कोवरी जी का पद गाया था उसे हम श्रवण करें, उसे हम भी आए मिलके गाते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। अहो मेरे सजनी धाम धनी मेरे आए, अहो मेरे सजनी धाम धनी मेरे आए, धाम धनी मेरे आए, धाम धनी मेरे अहो मेरे सजनी धाम धनी मेरे आए, हति अचेत चेत भाई छिन में, हति अचेत चेत भाई छिन में, घोर नींद में आनी जगाए, घोर नींद में आनी जगाए, अहो मेरी सजनी धाम धनी मेरे आए, अहो मेरी सजनी पिया मेरे घर आए, मन परतीत बड़ी मेरे ओन, मन परतीत बड़ी मेरे ओर, विरहा बान लगाए हो सजनी, विरहा बान लगाए, अहो मेरी सजनी धाम धनी मेरे आए, कहयो ना जाए अचल सुख सजनी, कहयो न जाए अचल सुख सजनी, करन कोवरी मन भाए, करन कोवरी मन भाए, हाँ अहो मेरी सजनी धाम धनी मेरे आए, कहयो न जाय अचल सुख सजनी, कहो न जाय अचल सुख सजनी, करन कोवरी मन भाए, करन कोवरी मन भाए, हाँ अहो मेरी सजनी धाम धनी मेरे आए, अहो मेरी सजनी धाम धनी मेरे आए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की धाम के धनी। इस तरह से बहुत प्यार से, बहुत आनंद से आप प्यारी सखी जो संसार में देवकरण भाई के रूप में हैं,
आप गा करके अपने प्रीतम अपने दुल्हा को रिझाते हैं। फिर धामधनी सुंदरसाथ जी अगरी से होते हुए चले, अगरी से परने पहुँचे आए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, धाम के धनी की, श्री पाँच पद्मावतीपुरी धाम की, समस्त सुंदर साथ की। इस तरह से बहुत लंबी यात्रा तय कर करके इतनी विशाल सुंदर साथ की फौज लेकर के, सब सुंदर साथ को लेकर करके बड़े प्रेम से, बड़े आनंद से, कहीं पर विरह देखना पड़ा, कहीं कसाले सहने पड़े, कहीं मार भी खानी पड़े, कहीं टुक्का मांग रहे हैं सुंदर साथ, भिक्षा मांग रहे हैं, तो कहीं पर लोगों के ताने सुनने पड़ रहे हैं, कहीं अपने परिवार के जो सुंदर साथ हैं उनको काल के मुख में देखते हुए, सुंदर साथ मतलब अलग अलग रूप को देखते हुए, इस माया के, इस प्रपंच के खेल को देखते हुए धामधनी सभी के अंदर जो मान था, अभिमान था, जो स्वाभिमान था, जो ईर्ष्या, निंदा, जो घृणा की भावना थी, जो रंचक मात्र भी सुंदर साथ के अंदर रहे थी, वो धीरे धीरे अपनी प्यारी ब्रह्म आत्माओं के हृदय से, मोमिनों के हृदय से निकाल करके उन्हें पवित्र पावन करके आप श्री पाँच पद्मावतीपुरी धाम पहुँचते हैं। और यहाँ पर डेरा किया अमराई में ठौर झंडे की चित लाए। आप आ करके अमराई मतलब आम का जो बगीचा है, जो सुंदर साथ जी बाईजू राज मंदिर और किलकिला के बाईजू राज मंदिर के पीछे किलकिला नदी के निकट पहले बहुत से घने घने आम के वृक्ष थे। वहाँ पर आप धामधनी सुंदर साथ के संग उस किलकिला नदी के निकट आप विराजमान होते हैं, डेरा करते हैं। और यहीं पर जब बालाजी आते हैं तो अपने चित्त में निर्धारित कर देते हैं कि अब हम अपना अचल स्तंभ और अखंड जो स्थान है इस संसार में, जो हमारा मूल मुकाम होगा, वह यहाँ पर ही पन्ना में स्थापित करेंगे। नदी किलकिला तीर पे उतरे परमहंस आए, तिन में सिरदार अक्षरातीत देख अपना ठौर सुख पाए। नदी किलकिला तीर मतलब निकट, नदी किलकिला के निकट आप धामधनी अपनी प्यारी सखियों के साथ, जिन्हें परमहंस कह के पुकारा गया है, उनके साथ आप धामधनी पधारते हैं। और साथ साथ में सुंदर साथ जी ईश्वरी सृष्टि और जीव सृष्टि भी आई हुई है। और इन सब में कहते कि तकरीबन 5000 मोमिन सुंदर साथ की जमात थी, जिसके अंदर खास करके 500 मोमिन ब्रह्म आत्माएं थीं, बाकी ईश्वरी सृष्टि और इस जीव सृष्टि थी। तो हे प्यारे मोमिनों, आप सब में एक, जिस तरह से इस रात में छोटे छोटे तारे किस तरह से खिलखिलाते हैं, लेकिन उनके बीच में चांद उज्जवल सा होता हुआ एकदम प्रकाशित होता है और सबको सुखदायी आनंद देता है और सुहावना वातावरण हो जाता है। उसी प्रकार हम सब ब्रह्म आत्माओं के बीच में आप बालाजी हमारे संग संग आप श्री पाँच पद्मावतीपुरी धाम पधारे, अर्थात पन्ना में पधारे। तो आप धामधनी सिरदार बन करके, मुखिया बन करके आप हमारे बीच में साक्षात श्रीराज जी विराजमान हैं। डेरा करत परना के दौड़े देखत गौड़ लोग। इसलिए सुंदर साथ जी जैसे आप पधारे तो जो गौड़ जाति के लोग हैं, इसलिए आज भी किलकिला नदी की उस साइड जो लोग रहते हैं उन्हें क्या कहते हैं, पुराना पन्ना कह के उस स्थान को पुकारा जाता है। गौड़ जाति के लोग आज भी अलग अलग वहाँ पर भी है, इसके अलावा अंदर जंगल में भी चले जाएंगे जो चौपड़ा मंदिर के पीछे साइड में, या फिर रोड के
से हम अगर देखेंगे तो वहाँ पर भी कुछ लोग रहते हैं, तो वे सब गौड़ जाति के कहलाए जाते हैं। अभी तो बहुत सारे जाति के लोग आकर के मिक्स हो गए हैं, लेकिन उस ज़माने में सिर्फ गौड़ जाति के लोग विशेष करके रहते थे। आज भी वो स्थान, वो ठौर पुराना परना के नाम से विख्यात है। इसलिए हे सुंदर सांझे, उस समय किलकिला नदी विष से परिपूर्ण थी, बहुत विषैली थी। इसलिए गौड़ जाति के लोग जैसे ही देखते हैं तो तुरंत आकर के दौड़ते हैं और आकर के कहते हैं कि हे साधुजन, हे महात्माओं, आप लोग इस नदी का पानी न पीना, जल नहीं पीना। इसके पीने से निश्चित रूप से क्या हो जाएगा, आपके प्राण जा सकते हैं या बहुत भयंकर विष आपके अंदर फैल जाएगा। इसलिए सुंदर सा जी कहते हैं कि साध वैरागी कोई आए उतरे देखे हम जाए वा ठौर, सबने आए दर्शन करी कही सुनो सब साध, या नदी को जल ना पीजियो या के पिए जाए प्राण व्याध। तब सब साथ ने मिल के धोयो चरण अंगूठा श्री राज। तब सभी सुंदर साथ ने मिल करके एक थाली ली, उस थाली में राजी वाला जी के चरण रखे और बड़े प्यार से उसी किलकिला नदी को जल लिए और धनी के चरण को धोआ दिए। और वो धो कर करके वो जल जैसे किलकिला नदी में डाल दिया, और जैसी डाले सब सुंदर साथ ने धनी की जयकारा लगाते हुए उस किलकिला नदी में कूद पड़े। ये देख करके पूरा गौड़ जाति के जितने लोग हैं आश्चर्यचकित होते हैं। इस तरह से पीछे नहायो सकल समाज, तब जाकर के पूरे सकल समाज मतलब जो गौड़ जाति के लोग हैं वो भी बहुत आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि ये कौन आए हुए हैं, ये कौन है जिन्होंने आकर के ऐसा पवित्र कर दिया, इसे विष से मुक्त करके से हमारे लिए यह उपयोगी कर दिए हैं। मतलब हमारे लिए अब ये किलकिला अमृत के समान हो गई है। तो ये आपस में बातचीत करते हैं, कहते हैं कि जैसे कि ब्रज में क्या हुआ था, जमुना जी में कालिया यवन रहता था, है ना, कालिया नाग रहता था, वो क्या कर दिया था उस समय उस जमुना जी के इस जहाँ पर जल था वहाँ को विष से युक्त कर दिया था और वहाँ पर कोई भी जाने से डरता था, वहाँ का जल नहीं पीता था। इसलिए हे सुंदर साथ जी, जिस तरह से कृष्ण जी ने आकर करके उस कालिया नाग को पीड़ित कर करके उसे सजा दे करके वहाँ से उसको दूर भेजा और जमुना जी को विष से मुक्त किया, उसी प्रकार ये गौड़ जाति के लोग ये कहते हैं कि ये देखो साक्षात कृष्ण जी के साक्षात स्वरूप आए हुए हैं, यही आकर के देखो किलकिला नदी को पवित्र किए। इस तरह से आपस में वो बातचीत करते हैं। इस तरह से परना में श्री जी जैसे पधारते तो जो गौड़ जाति लोग हैं और धीरे धीरे जो आसपास के लोग हैं, जनजाति के निवासी हैं, वनवासी हैं, वो सब ये वचन सुन करके आनंदित होते हैं और आ करके श्री के चरणों में प्रणाम करते हैं। अब सुंदर साथ जी यहाँ से महाराजा छत्रसाल जी को खबर भेज देते हैं कि हम यहाँ पर आ गए हैं। तब छत्रसाल जी पत्र के माध्यम से सूचना देकर कहते हैं कि मेरा आना यहाँ पर अब नहीं बन सकता है परना में, इसलिए आप स्वरूप दे मतलब 7 स्वरूप दे को छोड़ के, मतलब महिलाओं सुंदर साथ बुजुर्गों को बच्चों को छोड़ करके आप अकेले पधारिए, तो निश्चित रूप से सब कारज सिद्ध हो जाएंगे, हमारी चाहना पूर्ण होगी। तो कारज सब सिद्ध होवे हम पावे सुख, नित हम हमेशा हमेशा आनंद अखंड सुख पाएंगे, इसलिए आप अकेले छड्डे पधारिए। तब चले आप परने से महु पहुँचे जाए, तब धामधनी कुछ सुंदर साथ को ले करके मऊ पधारते हैं। श्री बाई जी 7 स्वरूप दे छोड़ चले सब आहें, बाई जोरो जी और स्वरूप से और कुछ पुरुष वर सुंदर साथ को रक्षा के लिए सेवा के लिए वहाँ पर
छोड़ देते हैं अमराई घाट में। मऊ में तिदुनी दरवाजे, मऊ में आप धामधनी पहुँचते हैं और वहाँ पर भी जो तिदुनी दरवाज़ा है वहाँ पर सुंदर शाह जी द्रोण नाम का एक पर्वत है, द्रोण के निकट ही वह तिदुनी दरवाज़ा है। तो डेरा किया वहाँ पर डेरा किया। राजा भेक बदल के, श्री महाराजा छत्रसाल जी आप भेष बदल करके दर्शन कियो ताहे, तब धामधनी जी के वे दर्शन करते हैं। पहले कहते हैं कि वो जब आते हैं तो जो राख होती है, भूपोती होती है सफ़ेद रंग के, ऐसा कर कर के सन्यासी का रूप बना करके आप पहले दर्शन करते हैं। इस तरह से दर्शन कर लिया, फिर उसके बाद वह दूसरी बार आते, फिर दूजी बेर भेक बदल के, फिर दूसरी बार भेष बदल के कर शिकार को साज अर्थात शिकारी का रूप धारण करके आप महाराजा छत्रसाल जी धनी के सामने आते हैं। तो सोचिए सुंदर साथ जी, आप धामधनी बैठे हुए सुंदर साथ के संग और दिव्य वहाँ तिदुनी दरवाजे के निकट चर्चा हो रही है चबूतरे पर और वाला जी चर्चा कर रहे हैं। तो वाला जी जानते हैं कि शाकुंडल पहले भेक बदल के आई हुई है, इसलिए हे सुंदर साथ जी यहाँ पर भेक बदल करके आप आई हैं। तो धनी पहले जानते हैं, फिर उसके बाद दूसरी बार आए हैं तो राज्य सब जान रहे हैं, सब समझ रहे हैं कि आखिरकार शाकुंडल सखी के हृदय में, महाराजा छत्रसाल जी के हृदय में क्या चल रहा है। सास सबों के बीच में बैठे थे श्री राज वाला जी, हमारे सब सुंदर साथ के बीच में आनंद भरी चर्चा कर रहे थे और मदमस्त होकर उनका दिव्य चेहरा चमक रहा था। इस तरह से हे प्यारे सुंदर साथ जी, धनी को देख करके महाराजा छत्रसाल को, शाकुंडल बहन को आनंद प्रकट होता है, लेकिन फिर भी वह अभी परिपूर्ण भली भांति रूप से परिपूर्ण नहीं हुए थे, उनको पूर्ण पहचान नहीं हुई थी, इसके लिए थोड़ा सा वह शंकाग्रस्त थे। इसके लिए वे क्या हुए, रूप बदल करके आते हैं यहाँ पर। तहाँ जाए ठाड़े भय तरह मूड की लाए, मतलब वहाँ आकर के खड़े हो गए धनी के संग सामने, और जैसे कोई मूर्ख है, गवार है, उस प्रकार से आके खड़े होते हैं। और फिर क्या कहते हैं, कही बाबाजू राम राम, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की, श्री महाराजा छत्रसाल जू की, शाकुंडल सखी की जय। इस तरह से है प्यारे सुंदर साथ जी, महाराजा छत्रसाल जो पहला वचन कहते हैं धनी को कि कहे बाबा जो राम राम कहते हैं, तो हमारे सभी मंदिरों में, घरों में, तीर्थों में, आश्रमों में यह कहा जाता है कि जब भी ऐसा हो तो हर जगह एक नारियल फोड़ना चाहिए, कि जिस तरह से आप छत्रसाल जी धनी के चरणों में आए और अपना तन मन धन जीव अपने अहम को सब कुछ निछावर कर दिया, और मतलब वो ज्ञानवान भी थे, शक्तिशाली भी थे और विद्या में बहुत निपुण भी थे, लेकिन जब श्री जी के चरणों में आए तो उन्होंने अपने क्षत्रिय होने का अहंकार नहीं दिखाया, उन्होंने अपना प्रतिष्ठा नहीं दिखाई कि मैं बलवान हूँ, मैं एक परिपूर्ण योद्धा हो, जैसे कि दूसरे रामटेक के राजा हो गए, रामनगर के राजा हो गए, राजा भाव सिंह हो गया, और न जाने कितने राजा थे। सब ने, श्री जी ने सबको पैगाम दिया, समझाया पत्र के माध्यम से या सुंदर साथ को भेज करके, लेकिन कोई भी आ नहीं पाया, दूर खड़े रहे या दूर खड़े होकर के देखते रहे, भेक बदल करके, या फिर जाके खड़े रहे, चरणों नहीं लगे। लेकिन महाराज छत्रसाल जी ऐसे थे जिन्होंने अपने अहम को गिरा दिया, अपने तोड़ दिया, मतलब मिटा दिया अपने अहम को। इस तरह से हे सुंदर साथ जी, आप छत्रसाल जी महाराज जी कहते हैं कि कहे बाबा जो राम राम,
तब धामधनी क्या कहते हैं, बाबा बैठो इताए, हे बाबा जी आप आइए बैठिए। आए बैठे बिछोने पर, तब शाकुंडल सखी प्यारी अपने वाला जी को देख करके अंदर से खुश तो है हल्की हल्की, लेकिन थोड़ी सी दुविधा भी फंसी हुई है, क्योंकि उस समय भी सुंदर साथ जी कहते हैं कि मुग़लों का उस समय शेर अफ़गान की वहाँ पर मुहिम थी वहाँ पर, इसलिए आप थोड़ा शंका से ग्रसित भी थे, आपका चित्र शांत नहीं था वहाँ पर, इसलिए आप जा कर के बैठते हैं। अंदर खुशी भी है, मिलने की जिज्ञासा भी है, आत्मा गवाही तो दे रही है, लेकिन मन कहीं पर टाल मटोल कर रहा है। इसलिए ना मन और जीव का बेवरा कहा गया है प्रकाश ग्रंथ में। मतलब जीव निर्मल भाव से संबंधित हो जाता है, लेकिन मन दुविधा प्रकट करता है, शंका प्रकट करता है। इसी प्रकार यहाँ पर महाराज छत्रसाल जी के अंदर आनंद आ रहा है, खुशी मिल रही है धनी को देख करके, लेकिन शाकुंडल सोच रही है, लेकिन मन कहीं कहीं वहम उत्पन्न कर रहा है। इसलिए हे प्यारे सुंदर साथ जी, आप प्यारी शाकुंडल बहन दूर जा कर के, जब धनी कहते कि बैठने के लिए, तब वे बैठती हैं। कहीं बाबा और आगे आओ, मतलब कहते हैं कि हे बाबा जी आप और आगे आ जाओ। तब यहाँ पर आप शाकुंडल बहन जो दूर बैठी रहती है, वहाँ से और निकट आकर के थोड़ा और चल करके सुंदर साथ के बीच में बैठती है। बैठो इत हजूर, व्राज जी कहते हैं आओ यहाँ पर बैठो। तहाँ से उठ आगे आए आप शाकुंडल बहन, मतलब हम सुंदर साथ वहीं पर मौजूद है और इस लीला को देख रहे हैं। इस भाव से हमें इस लीला को याद करना है कि धनी और शाकुंडल सखी के बीच में कैसा संवाद हो रहा है, कैसे वाला जी प्यारी दुल्हन को अपने निकट बुला रहे हैं। तो जब पहले पहले बैठने के लिए वाला जी ने कहा, तो शाकुंडल आखिरी छोर पे बैठी। तब प्यारी सखी को निकट बुलाए, कहा कि और आगे आके बैठो। तब सुंदर साथ के बीच में बैठती है शाकुंडल। तहाँ से उठ आगे आए तो भी बुलाए आगे। तब वाला जी ने कहा कि आप और आगे आकर के बैठो। कहीं जब आ करके, जब तीसरी बार राजी कहते हैं कि आगे आ करके बैठो, तो क्या वाला जी कहते हैं, जब छत्रसाल अर्थात शाकुंडल बहन वाला जी के चरणों पर निकट आकर के बैठ जाती हैं। मतलब धनी यहाँ पर है और शाकुंडल बहन पहले यहाँ बैठी। तब वाला जी ने कहा कि आगे आकर के बैठो, यहाँ नज़दीक आओ। तब यहाँ पर आके बैठती है शाकुंडल बहन। फिर वाला जी और बुलाते हैं वापस, तो यहाँ बैठती है। तो वाला जी को रहा नहीं जाता है और धनी कहते हैं कि आओ हमारे और निकट आओ। तब वाला जी धनी के चरणों में धनी के चरणों में प्यारी शाकुंडल बैठती है। तो जब प्यारी सखी निकट बैठती है, तब वाला जी कहते हैं कहीं अब तो परे तुम फंद में, अब कहाँ जाओ भागे। वाला जी क्या कह रहे हैं, अब तो तुम हमारे फंद में आ गए हो, अब तुम कहाँ जाओगे। तब कही श्री महाराजा ने, नहीं ऐसो ब्रह्मांड में कोई जो हम पर फंदा डारे, एक काम बुद्ध जी से होए। महाराजा छत्रसाल अर्थात शाकुंडल सखी कहती है कि ऐसो ब्रह्मांड में कोई नहीं है जो हमको अपने फंद में बांध ले, हमको अपने चिंगोल में फंसा दे। यह काम सिर्फ बुद्ध जी कर सकते हैं, बुद्ध जी के अलावा और यह कोई नहीं कर सकता है कि वह कोई हमें बंदे में बांधे, मतलब हम उनके गुलाम हो जाए। मतलब बुद्ध जी के अलावा हम किसके गुलाम नहीं हो सकते हैं। हम उनके हम चाकर है 12 बरस से। शाकुंडल सखी कहते हैं हम तो 12 वर्षों से क्या है, उनके चाकर है, मतलब उनके गुलाम है, उनकी सेवक है। तिनकी छाप के रुपया। तब आप छत्रसाल जी अपने जेब से क्या निकालते हैं, जो सिक्का होता है जिस पे विजयाभिनंदन बुद्ध जी की छाप का रुपया होता है, वह निकाल करके धनी को दिखाते हैं। तो सुंदर साथ जी यह
वर्णन आता है कि जब महाराजा छत्रसाल जी की उम्र तकरीबन 22-23 साल थी, तो उस समय आप महाराजा छत्रसाल जी, उस समय उनके पास 25 सैनिक और 5 अश्व, अश्व मतलब होते घोड़े, सिर्फ इतनी सेना थी। तो उस समय वो विचार करते हैं, मतलब उनके भाई कहते हैं कि रतन शाह जी कि तुम बताओ तुम्हारे पास कितने घोड़े हैं, कितने सैनिक हैं तुम्हारे पास, और कितने हथियार है, कितने तोपे हैं तुम्हारे कि जा करके तुम मुग़लों से लड़ोगे। तब महाराजा छत्रसाल जी उदास हो जाते हैं कि मैं इतनी कम सेना से, लाखों की सेना मुग़ल है, उनसे कैसे लड़ूंगा। तब ये विचार करते करते दुखी भी होते हैं और रात को शयन करते हैं। जब रात को शयन करते हैं, विक्रमी संवत 1728 की बात है यह, जब शयन करते हैं तब यहाँ पर श्री जी साक्षात वहाँ पर दर्शन देते हैं महात्मा के रूप में आकर के, और दर्शन दे करके क्या करते हैं, उन्हें कहते हैं छत्रसाल जी को, हे छत्रसाल तुम किसी भी प्रकार से निसंकोच हो जाओ, तुम इस हिंद के लिए, इस बुंदेलखंड के लिए, हिंदू धर्म की रक्षा करने के लिए तुम इन मुग़लों से लड़ो, किसी भी प्रकार से चिंता मत करो, हम तुम्हारे पल पल साथ हैं, हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे किसी भी प्रकार से युद्ध में, इसलिए तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जाओ हे छत्रसाल, उठ खड़े हो जाओ, जा करके उन अत्याचारियों से जा करके जंग करो, अर्थात लड़ाई करो वहाँ पर। तब सुंदर साथ जी वहाँ पर जब वो छत्रसाल जी महाराज जी स्वप्न देख करके उठते हैं, तब उनके पास क्या पाया जाता है, वो सिक्का होता है, वो सिक्का जिसमें विद्याभिनव बुद्ध जी की छाप होती है। इसलिए कहते हैं कि 12 साल से हम उनके चाकर हैं, और उनके जो सिक्का है, सिक्के पर जो निशान है वो उनके पास ही रहता है, वो धनी को दिखाते हैं। तब वाला जी क्या करते हैं, जिस आसन पे धनी बैठे थे उस आसन को थोड़ा उठाते हैं और ऐसे अनेक सिक्के छत्रसाल जी को दिखाते हैं। जैसे छत्रसाल जी महाराज जी इन सिक्कों को देखते हैं, ए हकीकत कह के, मतलब तब वहाँ पर दिव्य चर्चा सुनते हैं, और छत्रसाल जी महाराज जी तुरंत धनी के चरणों में आके दंडवत प्रणाम करते हैं, और यहाँ पर वो खुद धनी की जयकारा लगाते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री विजयाभिनंद बुद्ध निष्कलंक अवतार की जय। इस तरह से महाराज छत्रसाल जी चरणों में लगते हैं, आनंद भरी चर्चा सुनते हैं, और उनका ईमान यहाँ पर और मजबूत हो जाता है, मदमस्त हो जाते हैं। यहाँ पर सुंदर से चर्चा सुन कर के धनी उन्हें सर पे हाथ रखते हैं, उन्हें ढांढस बंधाते हैं, और धनी के ऐसे आशीर्वाद से, धनी जैसे ही शाकुंडल पे हाथ रखते हैं तो ऐसी चेतना आपके अंदर जागृत होती है कि तन, आपका मन, यह बुद्धि, यह अंतस्करण, ये कर्म इंद्रिया, ये ज्ञान इंद्रिया, ये पूरा जीव, ये सभी प्रकार के जो कोष कहे गए हम, और अनेक प्रकार से हर एक जो विचार है छत्रसाल जी के, सब शांत हो जाते हैं। आनंद की स्फूर्ति रग रग में प्रकट होने लगती है, आनंद की लहर दौड़ पड़ती है, और छत्रसाल जी इतने प्रसन्न हो जाते हैं कि धनी के स्वरूप में उनको साक्षात राज्य के मूल स्वरूप के दर्शन होने लगते हैं। बोले इतना आनंद सुख प्राप्त होने लग जाता है कि वहाँ से धनी की चर्चा सुन करके गए अपने महल में। कहीं भी तक जो आज जो घटना हुई थी सब अपनी रानी को और जो चचेरे भाई थे बलदीवान जी को बताते हैं। अंदर जाए के एक ही जिन्हें करना हो दीदार, सो सभी कीजियो आया परवरदिगार। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे।
महाराजा छत्रसाल जी जैसे ही अपने हवेली महल में जाते हैं, वहाँ जाकर कहते हैं कि साक्षात वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा बुद्ध निष्कलंक अवतार के रूप में आ गए हैं। मैंने साक्षात अपने इन नैनों से उन्हें देखा, उनके दर्शन प्राप्त किया और उनका सुख आनंद प्राप्त किया है। यह सुन करके सुंदर शाह जी रानी देवकुरु थी मऊ में, उस समय देवकुरु जी वहीं पर थे, जिनका नाम कमलावती जी भी है। उन सुनी श्री महाराजा मुख ब्राह्मणियों में भेग बदल के दर्शन क्यों इन्हें थे। बड़े प्यार से आप रानी देवकुरु जी अपनी दासियों के साथ, अपनी सखियों के साथ वैरागी का रूप धारण करके, मतलब ब्राह्मणियों का रूप धारण करके आकर के धनी के दर्शन करती हैं। साथ साथ में बल दीवान जी अपने सैनिकों के साथ भी आकर के धनी से मिलते हैं। वह बखत श्री महाराज को थी मुहिम अफगन। उस समय शेर अफगन जो खान था, उसकी मुहिम थी महोबा पर। वहाँ पर वो धाक लगा के बैठा था कि अब जाकर के महाराजा छत्रसाल जी को हम मार के ही रहेंगे, क्योंकि महाराजा छत्रसाल जी तकरीबन सुंदर शाह जी 12 साल से औरंगजेब और उनके जो सिपा सलाहकार थे, जो उनके गवर्नर थे और जो हिंदू राजा थे, जो छत्रसाल जो औरंगजेब के अधीन थे और हमारे छत्रसाल से दुश्मनी रखते थे, उनसे युद्ध होता था। जैसे छत्रसाल जी महाराज जी के पास कम सैनिक थे, तो इसलिए महाराज छत्रसाल जी क्या करते थे, गोरिल्ला युद्ध करते थे, है ना। गोरिल्ला युद्ध में होता है क्या है कि एक धाक लगा करके बैठना छुप करके, तो कोई सैनिक आ रहे हैं, मतलब समझ लो 25-30 सैनिकों की टोली आ रही है, चाहे वो मुगलों की हो या अलग हिंदू राजा की, जो क्या करते थे अफगान औरंगजेब से मिले हुए थे और जिन्होंने उनके पिताजी चंपत राय जी को मरवाए, जिन्होंने सुजान सिंह और लोकपाल धंधेरे ये सब जो है, ये लोगों ने क्या किया था, औरंगजेब से मिल करके क्या किया था, चंपत राय जी को, इनके पिताजी को मरवाया था। इसलिए महाराज छत्रसाल जी ऐसे डायरेक्ट नहीं मारते थे, याद रखना, लोगों के अंदर अफवाह है। तो सुंदर शाह जी महाराज छत्रसाल जी पहले हिंदुओं को, राजा को समझाते थे, बताते थे कि हम सब मिल कर के मुगलों जो यवन है, जो अत्याचार कर रहे हिंदुओं पर, हमारी मूर्तियों को खंडित कर रहे हैं, हिंदू धर्म को नाश कर रहे हैं, ज़बरदस्ती हिंदुओं को मार करके मुसलमान बना रहे हैं, तो उन राजाओं को पहले समझाते थे धर्म के अनुसार, बहुत समझाते। जब नहीं मानते थे, तब वो जब नहीं मानते थे और ऊपर से महाराज छत्रसाल जी को बुरा भला कहते थे और उन्हें ही उनके संगी छत्रसाल जी से लड़ाई करने लगते थे, तब यहाँ पर महाराज छत्रसाल जी ऐसे हिंदू राजों को सबक सिखाते थे। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट आके मार ही दिया, पहले उनको लड़ाई करके उनको अधीनस्थ कर दिया, फिर उनको कहते थे कि अब भी वक्त है, समझ जाओ। नहीं करते थे तो उनको छोड़ देते, लेकिन वापस से अगर लड़ाई करने आते तो महाराज छत्रसाल जी उन्हें छोड़ते नहीं थे, फिर उनका वध कर देते थे। और ये धर्म संगत भी था कि अगर कोई भी धर्म के अनुसार नहीं चला तो पहले उन्हें समझाया जाए, समझा करके पहले लौकिक विद्या से समझाया जाए, उसके बाद समाज और देश के हित के रूप में उन्हें समझाया जाए, फिर धर्म के अनुसार समझाया जाए। जब नहीं मानते थे, फिर उन्हें युद्ध के द्वारा उनका वध करना जरूरी होता था। इसलिए हे सुंदर शाह जी, महाराजा छत्रसाल जी ऐसे कई युद्ध किए थे और उसमें गोरिल्ला युद्ध बहुत करते थे। इसलिए औरंगजेब ने अपनी एक विशाल सेना को भेज दिया था। यहाँ पर इसका इतिहास भी आया है सुंदर शाह जी कि महाराज छत्रसाल जी पहले लड़ाई करते करते मऊ से दूर चले गए थे, तो वहाँ पर एक बहुत भारी औरंगजेब सेना भेजता शेर अफगन खान की, और कुछ हिंदू राजा वहाँ पर और मिल जाते हैं। तो महाराज छत्रसाल जी के साथ और जो उनके जो विशेष सैनिक थे, जो उनके सिपा सलाहकार थे महाराज छत्रसाल जी के, तो उन लोगों ने उनको मार दिया। महाराज छत्रसाल जी भागते भागते इटावा से होते हुए कहते हैं कि आप मऊ में आ गए, क्योंकि मऊ उनका गढ़ था, उनकी राजधानी थी उस समय।
मऊ महेबा। इसलिए शेर अफगान वहाँ पर दूर रुक गया, क्योंकि यहाँ पर आना खतरे से खाली नहीं था। इसलिए वो इंतज़ार कर रहा था कैसे भी हम महाराजा छत्रसाल जी को मारे। इसलिए वह अलग अलग प्रकार से षड्यंत्र रच रहा था। इतने में लीला हुई सुंदर शाह जी की धन्य भी वहाँ पर आ पहुँचे। तो यहाँ पर छत्रसाल जी आ कर के धनी को प्रणाम कहते हैं और कहते हैं कि हे धनी, अब हम शेर अफगान खान के यहाँ पर मुहिम है, इसलिए हमारे पास सिर्फ कितने हैं, 1000 से अधिक थे उस समय। इतिहास कहता है कि महाराजा छत्रसाल जी के पास 1000 ही सैनिक थे, और जो शेर अफगान थे उनके पास 3000 घुड़सवार, कितने, 3000 घुड़सवार और 5000 पैदल सैनिक थे। इस तरह से 8000 से ज़्यादा उनके पास सेना थी, और महाराजा छत्रसाल जी के पास सिर्फ 1000 की सेना थी। लेकिन लड़ाई करना भी ज़रूरी था, इसलिए यहाँ पर असवारी तैयार हो जाती है और आ कर के धनी के चरणों लगते हैं। यह सुंदर शाह जी, हम सब सुंदर शाह वहाँ पर विराजमान है, धनी के पास है। और यहाँ पर छत्रसाल जी को धामधनी स्वयं क्या करते हैं, सिराज रुमाल लेके सिर पे धरा। महाराज धामधनी खुद अपने हाथों से रुमाल लेकर के महाराजा छत्रसाल जी की सिर पर रुमाल रखते हैं। हाथ धरा सिर पर, अपना हाथ सिर पर धरते होए पूरन मनोरथ काज, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। महाराजा छत्रसाल जी को आप वाला जी शाकुंतल बहन को आशीर्वाद देते हैं, सखी को, कि जाओ तुम्हारे सभी मनोरथ पूरे हो जाएंगे। तो इस समय सभी वहाँ पर जो सैनिक तो कहने लगे, अगर हमारी विजय हो जाएंगे तो निश्चित रूप से ये साक्षात क्या है, परमात्मा है, हम इनको मान करके ऐसा पूजेंगे। निश्चित रूप से हम उन्हें परमात्मा का अवतार समझेंगे, साक्षात परमात्मा प्रकट हुए ऐसा मानेंगे। इस तरह से वह चमत्कार की बात करने लगते हैं। तब उससे फतेह करके आए श्री महाराज, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, महाराजा छत्रसाल जो की। इस तरह से सुंदर शाह जी, महाराजा छत्रसाल जी भयंकर युद्ध करते हैं और 1000 की सेना 8000 की सेना पर भारी हो जाती है, और धनी की कृपा से यहाँ पर आप विजय प्राप्त करते हैं। इतना भी कहा गया है सुंदर शाह जी कि बहुत भयंकर युद्ध होता है रात के समय में, और ऐसा कहते हैं कि जो शेर अफगान खान है एक भाला लेकर के छत्रसाल जी को मार ही देता है। लेकिन सोचिए धनी की इतनी कृपा कि वह भाला जाकर के छत्रसाल जी को तो लगता तो जरूर है यहाँ पर, लेकिन वह भाला छत्रसाल जी के अंदर उसको छेद नहीं पाता है छाती को, और वह लग करके टूट करके अलग हो जाता है। ये देख कर के शेर अफगान खान भी चकित हो जाता है। महाराजा छत्रसाल जी तुरंत आकर के उस पर वार करते हैं, और वहीं पर महाराजा छत्रसाल जी उसे बंदी बना लेते हैं। तो इतिहास कहता है कि शेर अफगान को छत्रसाल जी मारते नहीं हैं, वहाँ पर क्या करते हैं कि औरंगजेब को पत्र लिख करके भेज देते हैं, अगर छुड़ाना चाहते हो तो इतनी रकम राशि हमें दो तो हम तुम्हें इसे छोड़ देंगे। तो औरंगजेब वहाँ पर अपने कुछ सैनिकों को भेज करके, सिपह सलाहकारों को भेज करके उतनी धन राशि देता है, और शेर अफगान खान को छुड़ा के लेके चले जाते हैं। इसलिए लगभग शेर अफगान 3 बार महाराजा छत्रसाल जी से युद्ध करने आता है। अभी ये 40 का समय अभी युद्ध किया है, एक युद्ध करने आएगा 43 के समय में, 1743 के समय में लगभग उस समय। तो उस समय धनी कहाँ पर होते हैं, खिजड़ा मंदिर में। तो वहाँ पर तलवार भेंट देते हैं, पानी का बीड़ा और सर पे रुमाल रखते हैं, इसलिए वहाँ पर भी शेर अफगान खान के लड़ाई का किस्सा आता है। इसलिए हे सुंदर शाह जी, यहाँ पर महाराजा छत्रसाल जी शेर अफगान से विजय प्राप्त करके आप आते हैं। तब लोगों ने कहा बिना श्री राज न होए काज, बिना उन परमात्मा के श्री राज जी के काम नहीं हो सकता था। इस तरह से सब मिलकर के धाम धनी के गुणगान करते हैं, चारों तरफ आनंद छा जाता है, सभी लोग धनी की जयकारा लगाने लगते हैं, और सभी लोग यहाँ पर मान लेते हैं कि साक्षात वे विजयादन बुद्ध निष्कलंक अवतार प्रकट होते हैं। महाराज छत्रसाल जी के द्वारा बल दीवान और
के द्वारा चारों तरफ उनके सैनिकों में यह बात शोर शराबा कर देती है। फिर सुंदरसाल जी जब धामधनी मऊ में ही है ना, उसी समय महाराजा छत्रसाल जी विजय प्राप्त करके आते हैं, धनी को प्रणाम करते हैं और तब धामधनी पट दिखाते। पट क्या है? परम धाम का संक्षिप्त नक्शा। जिस तरह से सुंदरसाल जी 14 लोक है, फिर पूरा क्षर ब्रह्मांड हो गया, मतलब 4 जो शरीर कहे गए हैं नारायण जी के, महाविष्णु के, फिर इससे परे बेहद मंडल से परे अक्षरधाम और परम धाम। तो ये जो दिव्य पट आप धामधनी ने हुक्म दे करके सुंदरसाल में मुकुंदास जी दरोगा थे और कहाँ पर उदयपुर के बीच में पट का काम चला था। तो वो जो वैराट पट है सुंदरसाल जी, वह वैराट पट आप महाराजा छत्रसाल जी को धामधनी बताते हैं और तारतम्य की बात जैसी चर्चा करते हैं। ये सुन करके महाराजा छत्रसाल बहुत खुश आनंदित होते हैं और चर्चा सुनते सुनते ब्रजराज की और परम धाम की, तो आपके दिल में इतना धीरे धीरे वैराग आ जाता है। अब व्यवहार छूटत मुझसे, कहते हैं कि अब व्यवहार मुझसे छूट रहा है, अब मुझे जाग खड़ी आता, मेरी आत्मा जागृत हो गई है, मुझे अपनी आत्मा का आनंद आ रहा है, अनुभव आ रहा है परम धाम का, ब्रजराज का। इसलिए हे सुंदरसाल जी, महाराजा छत्रसाल जी कहते हैं कि अब मुझे ये काम दुनिया का नहीं करना है। मऊ सेती परनामी ने पहुँचे श्री जी साहेब जी, मजली ने पहचानिया सेवा करी तब। अब यहाँ पर लेकिन धामधनी उन्हें ढांढस बनाते हैं, उन्हें समझाते हैं, फिर छत्रसाल जी मान जाते हैं सुंदरसाल जी। यहाँ से विक्रमी संवत 1740 में जब वैशाख का महीना होता है, तब वाला जी मऊ से पन्ना के लिए पधारते हैं। मजली ने पहचानिया सेवा करी तब। जब धामधनी मऊ गए थे उस समय यहाँ पर मजली रानी, कहते हैं आज भी सुंदरसाल जी गुम्मट जी के लेफ़्ट साइड में देखेंगे हम, तो वहाँ पर मजली रानी जी का गुमटी बना हुआ उनका स्थान है। और मजली रानी को हम क्या कहते हैं? सुशीला रानी कहते हैं। और उन्हीं का सबसे पहले नाम क्या नाम था? दान कुंवरी। दान कुंवरी को ही मजली रानी कहते हैं और उन्हीं का नाम क्या है? सुशीला महारानी कहा जाता है। इसलिए अष्टपहर की लीला में महारानी करके शब्द आया हुआ है, तो वो जो महारानी शब्द है वह आप मजली रानी सुशीला महारानी के लिए कहा गया है। मजली ने पहचानी है, मतलब सुशीला रानी ने पहचाना, तब सेवा करी। तब यहाँ पर सुंदरसाल जी मजली रानी कहते हैं कि बाईजू राज्य से के पास जाती है, इसलिए पहले मजली रानी कहाँ थी? चोपड़ा मंदिर में थी। तो चोपड़ा मंदिर में आज भी देखेंगे जो छत्रसाल जी महाराज जी की गढ़ी है ना, पहले जो चोपड़ा मंदिर, फिर चोपड़ा मंदिर से हम ऊपर की तरफ चल के जाएंगे तो वहाँ पर छत्रसाल जी महाराज जी की गढ़ी कही जाती है, छत्रसाल जी की हवेली कही जाती है। तो वहाँ से पहले जो सैनिक होते थे वो देखते थे, तो उन्होंने देखा कि बहुत सारे लोग आए हुए हैं, कहाँ पर? अमराई घाट के निकट। तब ये बात मजली रानी को बताते हैं, तो पहले सैनिक जाकर के पूछताछ करते हैं, तब पता चलता है वैरागी साधु आए हुए हैं। अब वो आकर के मजली रानी को बताते हैं, तो मजली रानी भी ब्राह्मणियों का रूप धारण करके आती है, प्रणाम करती हैं और यहाँ पर बाईजू राज्य से वो दिव्य चर्चा सुनती है। जब चर्चा सुनती है तो इनको ईमान आ जाता है और वह भी बाईजू राज्य के धनी के चरणों में आती हैं और यहाँ पर वो भी सुंदरसाल के दाखिल हो जाती हैं। इस तरह से सुंदरसाल जी मजली रानी ने बड़े प्यार से बाईजू राज्य की बहुत आदर से और धनी की सेवा की है। और सब अंदर की रहे पीछे तिन, जब महाराजा आए पहुँचे सब बातें करे आगे। इन जब महाराजा छत्रसाल जी मऊ से यहाँ पर आ जाते हैं चोपड़ा मंदिर में, तो सारी बातें आप मजली रानी जी और जो उनके सैनिक हैं सब
छत्रसाल जी महाराज जी को बताते हैं, गिरे दंडवत आय के सन्मुख साथ में पास, शीस धरियो दो चरण पर दीनो जगत निकास। आ कर करके छत्रसाल जी महाराज जी धनी के चरणों में प्रणाम करते हैं और दंडवत प्रणाम कर करके यही कहते हैं कि हे धनी, अब हमसे कोई दुनिया की अभिलाषा नहीं है, बस प्यार से आपकी चर्चा श्रीमुख से सुनो और अपने जीवन को सार्थक करो, और मैं जो आपने कहा है, जो मुझे पहचान करे मेरी आत्मा की, जो पहचान कराई है परम धाम की, जो मूल मिलावा की, अब हमें कोई अभिलाषा नहीं है दुनिया का कोई कार्य करने की, तलवार उठाए हम या फिर लड़ाई करें, अब कोई दुनिया की कोई चाहना नहीं है, बस अभिलाषा है आपकी सेवा करो और आपके साथ साथ पल पल रहो मैम। इसलिए हे सुंदर सा दीनो जगत निवास, हे धन्य अब मुझे माया से मुक्ति दिला दीजिए, छुट्टी दे दीजिए, अब मैं कुछ करना नहीं चाहता हूँ। तब यहाँ पर धामधनी महाराज छत्रसाल जी को समझाते हैं और उनसे यही वचन कहते हैं कि हे छत्रसाल, निश्चित रूप से जो कुछ तुम्हारा है वह मेरा है, मैं भली भांति जानता हूँ, इसलिए अपने दिल में किसी प्रकार से संकोच ना करो। लेकिन तुम्हें धर्म की रक्षा करने के लिए, सुंदर साथ की रक्षा करने के लिए और हिंदू धर्म की रक्षा करने के लिए और तारतम को, इस अनमोल वचन को, इस तारतम ज्ञान को, इस ब्रह्म ज्ञान को इस विश्व जगत में फैलाना है, तुम्हें सुंदर साथ की सेवा करनी है, तुम्हें इस मनुष्य जाति की सेवा करनी, रक्षा करनी उन मुगलों से, यवनों से, इसके लिए मैं सारी सेवा तुम्हें सौंपता हूँ। इसलिए तुम निसंकोच कभी मुझसे अपने आप को जुदा नहीं समझना, मैं पल पल पहले भी तुम्हारे साथ था और आज भी हम तुम्हारे साथ में हैं। इसके लिए तुम ऐसा धर्म का ये जो भार अपने सिर पर लो, जिस तरह से श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को ज्ञान दिया, क्योंकि गांडी धनुष रख दिया और बैठ गया कि मैं अपने परिवार वालों लोगों से, इन लोगों से युद्ध नहीं करूँगा, लेकिन कृष्ण जी ने समझाया, गीता का ज्ञान दिया, तब जा कर के अर्जुन ने हाथ हथियार ले करके उन कौरवों को, जो उनके साथ भीष्म पिता थे, द्रोणाचार्य थे, उन सब का वध किया। इसी प्रकार सुंदर शाह जी, आप धामधनी ने दिव्य ज्ञान दे करके, उन्हें आशीर्वाद दे करके, उन्हें समझा कर करके महाराजा छत्रसाल जी को फिर से खड़ा किया, क्योंकि शाकुंतल बहन के दिल में यही था, अब बस हमें धनी के पास रह करके सेवा करनी है, चितवनी करना है, मस्ती करनी है, चितवनी के रूप में आनंद लेना है, लाभ उठाना है वाला जी का, यही दिल में भाव थे और दुनियादारी कुछ नहीं करनी, ना युद्ध करना है, ना लड़ाई करना। अब मेरी रक्षा एक जैसे सुहागिन होती है, उसकी रक्षा कौन करता है? उसका पति करता है, उसका प्रीतम करता है। उसी प्रकार आप शाकुंतल अपना शीश चरणों में रख देती है कि धनी अब मैं कुछ नहीं करना चाहती, सिर्फ आपकी सेवा। लेकिन धनी हर प्रकार से समझा करके शाकुंतल को खड़ा करते हैं और यहाँ पर सुंदरसान जी सारा ज्ञान दे करके महाराज छत्रसाल जी को यही कहते हैं कि माया में रह करके भी तुम्हें माया कभी नहीं लगेगी। हे छत्रसाल, निसंकोच होकर के जैसा धनी का मतलब मेरा हुक्म है वैसा ही तुम करो, हम पल पल तुम्हारे साथ में हैं। आए महाराजा उससे रसोई के वक़्त, इस तरह से महाराजा छत्रसाल जी रसोई के वक़्त में आते हैं। स्नान कर ठाड़े हते श्री जी साहिब जी तित, धामधनी स्नान करके यहाँ पर खड़े थे। दूसरे बितों में वर्णन आया है कि धामधनी स्नान करके वहीं पर खड़े होते हैं। कनाते मतलब जो लकड़ी की हो गई या फिर सुंदर साथ जी कपड़े की जो दीवार होती है उसे कनाते कहते हैं। तो वहाँ पर कनाते खड़ी थी, धामधनी वस्त्र पहनते हैं, फिर धनी को आभास होता है कोई आ रहा है। तब यहाँ पर आभास मतलब धनी तो जानते हैं कि शाकुंतल आ रही हैं, तो
तो इसलिए सुंदर साथ को कहते हैं कि जाओ पेड़ पे चढ़ो और जाके देखो कि कोई आ तो नहीं रहा है यहाँ पर। तब सुंदर साथ पेड़ पे चढ़ते और देखते हैं, तब उन्हें पता चलता है कि हाँ कोई आ रहा है। तो देखते देखते दूर से पता चलते कि महाराज छत्रसाल जी यहीं पर आ रहे हैं। तब यहाँ पर महाराज छत्रसाल जी आते हैं, धनी को प्रणाम करते हैं। इनके साथ साथ में कुछ और भी लोग थे, जिसमें नाम आता है पर्वत सिंह, हिम्मत जी, शाह जी और देवकरण भाई भी इनके संग रहते हैं। और आ करके धनी के चरणों में प्रणाम करते हैं। बाईजूराज जी वाला जी को अरोगाते बड़े प्यार से। वाला जी अपने जो कंवल है, झुटन प्रसाद है, वह छत्रसाल जी और उनके जो संग थे उन्हें देते हैं। और सभी यहाँ पर प्रसाद पा करके आनंदित होते हैं और धनी की मुखारविंद से प्यारी चर्चा श्रवण करते हैं। तो कुली दज्जाल कापिया किया बड़ा शोर, ए नेचल मुँह को मारेगा, इन दो से चले ना मेरा जोर। लेकिन छत्रसाल जी के परिवार में कोई कोई लोग थे जिन्हें श्री जी से ईर्ष्या थी, है ना। आज भी हर जगह होती है, कहीं पर भी चले जाओ, सुंदर साथ के घर में भी चले जाओ तो सुंदर साथ के घर में भी कोई होता है जो किसी से ईर्ष्या करता ही है, या फिर उसके आजू बाजू जो उसके मित्र यार होते हैं उन्हें ईर्ष्या होती है। इस तरह से सुंदर साथ जी उनको यहाँ पर ईर्ष्या हुई, लेकिन उन लोगों ने छत्रसाल जी को कई प्रकार से भड़काया, समझाया मतलब उनको भड़काया, है ना, कि तुम्हें ये नहीं चाहिए कि तुम एक बुंदेल वंश के राजपूत होकर के तुम एक वैरागी के पास जाके प्रणाम करो, झुको, दंडवत करो, उनका झूठा खाओ, तुम्हें शोभा नहीं देता है। और न जाने ये आए हैं तुमसे मिले कितना 1-2 महीना हुआ है, पता नहीं कौन किस कारण से है, कहीं पर ये औरंगजेब के भेजे हुए तो नहीं है जो वैरागी के रूप में सीखे सिखाए आए हुए और षड्यंत्र के रूप में आए। जैसे सुंदर साथ कहाँ पर गए थे, दिल्ली में, तो उन लोगों को शंका हुई थी किसी के भेजे आए हुए तो नहीं है यहाँ पर। उससे पर यहाँ पर भी कुछ लोगों के अंदर ये हो जाता है, वो उन लोगों में क्या कह रहे हैं, बद फैली दिल में करी जो था सेना में जेठा। जेठा मतलब कहने का अर्थ है जो उनके चचेरे भाई थे, मतलब जो मुखिया थे, कौन थे, बल दीवान जी। वो बल दीवान जी उनके अंदर क्या था, वह छत्रसाल जी को डिगाने की कोशिश करते थे, मतलब शंका पैदा करते थे। डगाव ने महाराज को बहुत करी बदज्जाल, ना भय से राज तरफ दिलगिर, हमेशा रहे खुशहाल, हमेशा खुशहाल रहते थे। धनी की तरफ कभी भी उदास नहीं, कभी भी शंका आप शाकुंतल बहन को नहीं आता है सुंदर साथ जी। इस तरह से महाराज छत्रसाल जी के साथ साथ ये हिम्मत, पर्वत, नारायण, शाहरूप और दुर्ग भान, जगत सिंह, ये सब भी धनी पर ईमान लेकर आते हैं। अब यहाँ पर सुंदर साथ जी संवत 1740 से पधारे परना में सेवा श्री महाराज करी, क्यों कहो इन जुबाए। महाराजा लालदास जी महाराज जी फरमाते हैं कि महाराजा छत्रसाल जी ने जो तन मन धन से प्यार से धनी की सेवा की है, वो इस जुबान से उनकी सेवा को, उनकी महिमा को नहीं गाया जा सकता, वर्णन नहीं गाया जा सकता। इस तरह से हे प्यारे सुंदर साथ जी, आप शाकुंतल बहन अपने धनी से मिल करके धन धन हो जाती हैं, आनंदित हो जाती हैं। इस तरह से सुंदर साथ जी सारा वर्णन मिलाप हमने श्रवण किया। कल धनी की कृपा से महाराजा छत्रसाल जी, उनके परिवार, उनके बाल लीला के बारे में हम उत्साह से, आनंद से हम श्रवण करेंगे। और साथ साथ में सुंदर साथ जी महाराज छत्रसाल जी धनी को सुखपाल में बैठा करके चौपड़ा मंदिर, वहाँ पर किस तरह से आप पूर्ण ब्रह्म गाते हुए कीर्तन गाएंगे, धनी की आरती उतारेंगे, फिर धनी को अर्घ होते हुए आप भोग बोलेंगे, वो सारा वर्णन धनी की कृपा से उत्साह आनंद से हम संग संग धनी के चल करके उस लीला को प्रत्यक्ष देखें, उसी का आनंद हम सुख प्राप्त करें। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। क्यों कहो इन जुबा से संवत 1740 से
पधारे परनामे, सेवा श्री महाराजे करी, क्यों कहूँ इन जुबा से, क्यों कहो इन जुबा से। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री लालदास जी महाराज की, समस्त सुंदर साथ की। प्रणाम जी, प्रणाम।